हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 चुन चुन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया है और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ए ऑप्शन है के रंगराजन, बी ऑप्शन है एस रंगराजन, सी ऑप्शन है जी रंगराजन, डी ऑप्शन है आर रंगराजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ए ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो वृक्ष को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है इलाहाबाद में, सी ऑप्शन है मिर्जापुर में, डी ऑप्शन है बनारस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमधन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि रसखान ने माली किसे कहा है। ए ऑप्शन है कृष्ण को, बी ऑप्शन है बलराम को, सी ऑप्शन है नंद को, डी ऑप्शन है राधा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने माली किसे कहा है। तो रसखान ने माली कृष्ण को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। तो बंगाल में लौटने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी से काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न चुन चुन कर लाया गया है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स ने, बी ऑप्शन है जनरल कनिंघम ने, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। तो मैक्स मूलर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ए ऑप्शन है बंदूक पर, बी ऑप्शन है लाठी पर, सी ऑप्शन है एटम बम पर, डी ऑप्शन है लोहे के बने हथियार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है।
तो एटम बम पर कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। ए ऑप्शन है ईर्ष्या से, बी ऑप्शन है घृणा से, सी ऑप्शन है चिंता से, डी ऑप्शन है अंधकार से। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं, तो भारत माता की आंखें चिंता से झुकी हुई हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है मंत्री, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है किसान मजदूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो किसान मजदूर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णवेल गोला स्थान का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है जैन धर्म से, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन है सिख धर्म से, डी ऑप्शन है वैष्णव धर्म से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णवेल गोला स्थान का संबंध किससे है। तो जैन धर्म से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है मैक्स मूलर, डी ऑप्शन है गुणाकर मूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है सोन नदी के, बी ऑप्शन है रोन नदी के, सी ऑप्शन है झेलम नदी के, डी ऑप्शन है गंगा नदी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो आविन्यो रोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है यूनान, डी ऑप्शन है अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो अपना देश भारत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है श्रीलंका को, सी ऑप्शन है नेपाल को, डी ऑप्शन है जापान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ए ऑप्शन है पिता, बी ऑप्शन है चाचा, सी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है मौसा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो चाचा जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। ए ऑप्शन है अंग्रेजी,
बी ऑप्शन है मातृभाषा, सी ऑप्शन है हिंदी, डी ऑप्शन है फ्रेंच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। तो जो भारतीय हैं ये अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का नाखून था। ए ऑप्शन है प्राचीनतम हथियार, बी ऑप्शन है मध्यकालीन हथियार, सी ऑप्शन है आधुनिक हथियार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का नाखून था, तो मनुष्य का नाखून प्राचीनतम हथियार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या हो गया था। ए ऑप्शन है सिर दर्द, बी ऑप्शन है जुकाम, सी ऑप्शन है बुखार, डी ऑप्शन है पेट दर्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहले दिन पपाती को क्या हो गया था, तो बुखार हो गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है। ए ऑप्शन है देसी घी, बी ऑप्शन है विदेशी रहन सहन, सी ऑप्शन है गुलामी, डी ऑप्शन है नौकरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है, तो विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कौन था। ए ऑप्शन है कहानीकारक का बेटा, बी ऑप्शन है कहानीकारक का नौकर, सी ऑप्शन है कहानीकारक का रिश्तेदार, डी ऑप्शन है फौजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कौन था, तो बहादुर कौन था, तो कहानीकारक का नौकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है मित्र ने, सी ऑप्शन है नौकर ने, डी ऑप्शन है छोटी बेटी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था, तो छोटी बेटी ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भाषा सभी भाषा का अग्रजा है। ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है, तो संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मंगमा थी। ए ऑप्शन है आस्तिक, बी ऑप्शन है नास्तिक, सी ऑप्शन है अंधविश्वासी, डी ऑप्शन है कमजोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा थी, तो जो मंगमा थी ये अंधविश्वासी थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी से चुन कर 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि रंगपा था। ए ऑप्शन है शराबी, बी ऑप्शन है जुआरी, सी ऑप्शन है रसोईया, डी ऑप्शन है शिक्षक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंगपा था, तो रंगपा कैसा था, तो जुआरी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने लड़के थे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है। ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है रंगपा के खेत में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं रास्ते में है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि रसखान किसके भक्त थे। ए ऑप्शन है कृष्ण के, बी ऑप्शन है राम के, सी ऑप्शन है विष्णु के, डी ऑप्शन है शिव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किसके भक्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि शहनाई किस प्रकार की घास से बनाई जाती है। ए ऑप्शन है झालसी से, बी ऑप्शन है शकरकंडा से, सी ऑप्शन है दूब से, डी ऑप्शन है नरकट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। तो नरकट के घास से बनाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है महानगरों में, बी ऑप्शन है शहरों में, सी ऑप्शन है सरायों में, डी ऑप्शन है गाँव में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी गाँव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। ए ऑप्शन है मार, बी ऑप्शन है दुलार, सी ऑप्शन है प्यार, डी ऑप्शन है दुदकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि मदन के पिता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है सेन साहब, बी ऑप्शन है मोहन, सी ऑप्शन है रामनाथ, डी ऑप्शन है गिरधर लाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है निर्मला ने, सी ऑप्शन है किशोर ने, डी ऑप्शन है निर्मला के रिश्तेदार ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है अर्जुन देव, बी ऑप्शन है महादेव, सी ऑप्शन है गुरु नानक देव, डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो गुरु नानक देव हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये सिखों के पहले गुरु हैं, इसे आपको याद रखना है। और सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है दिल्ली में, डी ऑप्शन है ग्रामीण भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है। तो ग्रामीण भारत में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है जौनपुर में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है मैनपुरी में, डी ऑप्शन है देहरादून में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। तो मैनपुरी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे आपको अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, अभिनेत्री होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40
40 नंबर प्रश्न है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है घूस देना, बी ऑप्शन है समय देना, सी ऑप्शन है जान देना, डी ऑप्शन है इज्जत जाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इज्जत जाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। ए ऑप्शन है लू से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई, तो लू लगने के कारण से हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के चुन चुनकर 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं और इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा समय लगा है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो प्लीज आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और 42 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। ए ऑप्शन है जापान पर, बी ऑप्शन है फ्रांस पर, सी ऑप्शन है रूस पर, डी ऑप्शन है चीन पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया। तो परमाणु बम किस देश पर गिराया गया, तो जापान पर गिराया गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष एवेन्यू में कब रंग समारोह होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है सर्दी में, सी ऑप्शन है वसंत ऋतु में, डी ऑप्शन है बरसात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष एवेन्यू में कब रंग समारोह होता था, तो गर्मी में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं। ए ऑप्शन है सादिक हुसैन, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है अली बख्श खां, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया। ए ऑप्शन है युद्ध में, बी ऑप्शन है डकैती में, सी ऑप्शन है चोरी में, डी ऑप्शन है चरवाही में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर कौन था, तो ये नेपाल का रहने वाला था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएं हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत की, बी ऑप्शन है दक्षिण भारत की, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत की, डी ऑप्शन है पश्चिमी भारत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषाएं हैं, तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है बचाना है नदियों को। ए ऑप्शन है तालाब होने से, बी ऑप्शन है कुआं होने से, सी ऑप्शन है नाला होने से, डी ऑप्शन है समुद्र होने से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बचाना है नदियों को, तो नाला होने से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था। ए ऑप्शन है घर के अंदर, बी ऑप्शन है चौक पर, सी ऑप्शन है घर के दरवाजे पर, डी ऑप्शन है आंगन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था, तो घर के दरवाजे पर मिलता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। ए ऑप्शन है 20 के दांत, बी ऑप्शन है शिक्षा एवं संस्कृति, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किस कहानी का पात्र है, तो जो खोखा है ये 20 के दांत कहानी का पात्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ
पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चुन चुनकर हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं और इसे खोजने में काफी समय लगा ताकि आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न मिले। और वैसे प्रश्न हम लाए हैं यहाँ पे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए। तो यहाँ पे देखिए इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से लगभग 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो इसे आपको नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है राम बहादुर, बी ऑप्शन है दिल बहादुर, सी ऑप्शन है गुल बहादुर, डी ऑप्शन है फुल बहादुर। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों से बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाती है। और जो भी सेंटअप परीक्षा में पढ़ाया गया है वो 100% लड़ा है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 100% लड़ेगा। और हम लोगों का एक ही टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना, और ये आके रहेगा। तो प्लीज आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।